नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तिजोरी के 14 बहुत ही चमत्कारी टोटके। अगर इन टोटकों में से आपने कोई भी दो चार टोटके भी कर लिए तो धन की बरसात आपके ऊपर कभी नहीं रुकेगी, ऐसा शास्त्र का कहना है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। तिजोरी यानी धन रखने की पेटी अधिकांश घरों में होती है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपनी कीमती सामग्री, धन, पैसा इत्यादि जेवर, जवाहरात वगैरह रखते हैं। यह तिजोरी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, यहाँ धन की आवक बनी रहे। इसलिए शास्त्र में वर्णित कुछ लाजवाब टोटके, बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्रभावशाली टोटके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला उपाय यह है कि तिजोरी में पूजा की सुपारी रखनी चाहिए। कैसे रखनी चाहिए, क्या है उसकी विधि, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पूजा की सुपारी पूर्ण और अखंडित होती है, इसलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मान करके उन पर जनेऊ इत्यादि चढ़ा करके उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। उसमें भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है। बाद में उस सुपारी को अगर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, क्योंकि जहां गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी होंगे, उनका निवास होगा, तो वहां लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो पूजा की ये सुपारी को आपको अपनी तिजोरी में स्थापित करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। लक्ष्मी पूजन में आपको सुपारी रखना चाहिए। सुपारी पर लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से, पूजन सामग्री से उनकी पूजा कर लें। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लें और उसके बाद इस सुपारी को आपको अपनी तिजोरी में स्थापित कर लें। और ऐसा नहीं है कि रोज आपको इनकी पूजा करनी है। आपको साल 2 साल में कभी भी, जब भी आपको ध्यान आ जाए, या जैसे अब अपने यहाँ क्या है कि दीपावली का जो 5 दिन का पर्व होता है, धनतेरस से लेके भाई दूज, तो उस दौरान सिर्फ पूजा होती है। तो उन दिनों में आप पूजा कर सकते हैं। रोज पूजा करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा उपाय है कि तिजोरी में कुछ विशेष चीजें भी रखनी चाहिए। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर, चांदी के सिक्के, इन सबको एक साथ बांध करके धन रखने के स्थान में रखें। चाहे वो आप अपने दुकान के गल्ले में, ऑफिस के गल्ले में रखें, घर की तिजोरी में रखें, आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ साबुत हल्दी की गांठ भी आप चाहें तो 3 या 5 की संख्या में, 7, 9 ऐसी संख्या में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत चमत्कारी लाभ दिखेगा। कुछ ही दिनों में धन की आवक में जो विघ्न बाधा थी वो आपको दूर होकर के धन आगमन का रास्ता खुलता हुआ, पैसा आता हुआ समझ में आने लग जाएगा। और धन की बरकत भी होती है, इससे लक्ष्मी रुकती भी है। पैसा आता है तो टिकता भी है, सेविंग्स भी यानी धन का संचय भी शुरू हो जाता है। तीसरा टोटका यह है कि इस उपाय को करने से लक्ष्मी की सदैव बरकत बनी होती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तिजोरी में 10-10 के नोटों की गड्डी आपको रखनी चाहिए और कुछ पीतल और तांबे के पुराने समय के अगर आपको सिक्के मिल जाएं तो वो आप रख सकते हैं। और वो न मिले तो हल्दी लगा करके, कुछ अभी के सिक्कों में, जो अभी के प्रचलित सिक्के हैं, हल्दी को घोल लीजिए और उसमें उन सिक्कों को लगा करके, हल्दी को आप उसको सुखा लीजिए और उन सिक्कों को 5, 7, 11 जितने भी संभव हो जाए उसको आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। कुछ सिक्के आप अपने जो बैग कैरी करते हो ऑफिस के लिए, उसमें भी पीले कपड़े में लपेट करके रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे भी लक्ष्मी आगमन का रास्ता खुलता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जर्मन या एल्युमिनियम वाले सिक्के न हो। चौथा टोटका है पीपल के पत्ते का। एक पीपल का पत्ता लें और उस पर देशी घी में मिश्रित लाल सिंदूर, उससे उस पर जो है ओम लिखना है। ओम लिख करके इसको आपको, पीपल के पत्ते को, तिजोरी में स्थान दे देना है। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। जब 5 पत्ते हो जाएं, इससे धन संबंधी समस्या जो है, आर्थिक तंगी जो है, धन की तंगी जो है, बहुत आसानी से, बहुत सरलता से दूर हो जाती है। और इसमें कोई खर्चा नहीं आता। पीपल का पत्ता आपको बहुत आसानी से आपके आसपास मिल जाएगा। उससे आपको ये टोटका करना है। पांचवा टोटका है पीली कौड़ी का। पुष्य नक्षत्र के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन करें। पूजन में पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कौड़ी रख करके उनका केसर और हल्दी का तिलक लगा करके पूजन करें। इसके बाद इन्हें तिजोरी में आप रख दें। आपकी तिजोरी सदैव पैसे से भरी रहेगी। इसी तरीके से छठा टोटका दक्षिणावर्ती शंख का है। तंत्र मंत्र में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी स्वतः ही आपकी ओर, धन की ओर, आपकी तिजोरी की ओर आकर्षित होती हैं और रंक भी राजा बन जाता है। ऐसा मत हमारे शास्त्रों में मिलता है, ऐसा प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सोम पुष्य योग में इसे घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है।
तो दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। अगर आप इसको करेंगे, पूजा स्थान में रख करके या तिजोरी में रख करके ये उपाय करेंगे, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको सदैव मिलेगी। इसी तरीके से 7वां टोटका है भोजपत्र का। अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल करके उसको इंक जैसा इस्तेमाल करते हुए मोरपंख से श्रींग लिखना है आपको। श्रींग जो है वो बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का। अब उस भोजपत्र को आप अपने तिजोरी में रख के धूप दीप दिखा करके उसको वहां छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको फायदा होना दिखना शुरू हो जाएगा और आपका पैसा जो है वो बढ़ता चला जाएगा, धन का संचय जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 8वां टोटका है बहेड़े की जड़ का। बहेड़ा सहज सुलभ फल है। इसका पेड़ बहुत बड़ा महुआ के पेड़ जैसा ही होता है। रवि पुष्य के दिन इसकी जड़ या पत्ते ला करके उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इन्हें लाल वस्त्र में बांध करके भंडार गृह में या तिजोरी में आप रख दें। इस उपाय से समृद्धि में आपको लगातार बढ़ोतरी दिखाई देगी। आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपका धन, आपका यश, सामाजिक आपका जो प्रभाव था उसमें वर्चस्व में वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से शंख पुष्पी की जड़ का एक उपाय है। पुष्य नक्षत्र के दिन शंख पुष्पी की जड़ ला करके इसे देव प्रतिमाओं की भांति पूजें और इसके पश्चात चांदी की डिब्बी में प्रतिष्ठित करके उस डिब्बी को घर में धन रखने के स्थान में तिजोरी, भंडारगृह या अपने कैश बॉक्स वगैरह कहीं भी आप रख दें। ये टोटका लक्ष्मी जी की कृपा दिलाने में अत्यंत सामर्थ्यवान चमत्कारी टोटका माना गया है। हर गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन शंख पुष्पी की जड़ व चांदी की डिब्बी जो है उसको आप निकालिए। उसमें शंख पुष्पी जो आपने पहले रखी थी जड़, उसको आप जल में प्रवाहित कर दें और नई शंख पुष्पी की जड़ उस चांदी की डिब्बी में आप रख दें। पहले वाले जड़ को आप जल में विसर्जित कर दें। चमत्कार आप देखेंगे, लगातार आपके यश में, धन में अनवरत वृद्धि इस उपाय को करने के बाद से होती रहेगी। इसी तरीके से यंत्र स्थापना का एक टोटका है। ऐश्वर्य वृद्धि के लिए धनदा यंत्र और ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना की जाती है। इन तीनों में से किसी भी एक यंत्र को विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठित करा करके पूजन करके उसे धन रखने के स्थान में तिजोरी में रखते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती, अनवरत उसमें धन बढ़ता रहता है और बार बार उसमें एड ऑन की स्थिति आपको बनती रहती है। कभी आप कैश डाल रहे हैं, कभी गोल्ड खरीद के डाल रहे हैं, तो ये क्रम आपके जीवन में चलता रहता है। यंत्र स्थापित करके श्री यंत्र या धनदा यंत्र जो है अगर आप प्रतिष्ठित करा करके अपने यहाँ स्थापित करते हैं तो लाभ अवश्य मिलता है। इसी तरीके से काली गुंजा का एक उपाय है। धन संपदा के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के अंदर काली गुंजा के 11 दाने शुद्ध करके, पवित्र करके, सिद्ध करके रखना चाहिए। धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछा करके रखें। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर जरूर लगा करके उनको आप धूप दीप रोज नियम से करेंगे तो फायदा अवश्य होगा। 12वां टोटका है व्यापार में लाभ के लिए। होली के दिन गुलाल के खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रख करके उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांध करके तिजोरी में रखेंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 13वां टोटका है श्रीफल का, नारियल का। किसी भी शुभ मुहूर्त में श्रीफल को लाल कपड़े में रख करके उस पर कामिया सिंदूर, देशी कपूर तथा साबुत लौंग को चढ़ा करके धूप दीप दिखा करके कुछ दक्षिणा अर्पित करके अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में, गले में, कैश बॉक्स में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे धन वृद्धि होती चली जाएगी। यदि एक नारियल चमकदार लाल कपड़े में लपेट करके धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो शीघ्र ही धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। 14वां टोटका है व्यापार व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है तो किसी शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 दाने रक्त गुंजा के बांध करके आप तिजोरी में उसको रख दीजिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए हर रोज धूप दीप अवश्य आप उनको दिखाएं। ऐसा नियमित करने से व्यापार में लाभ मिलता है और सफलता आपको अनवरत प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।